हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2 फ्रॉम ABD अकाउंटेंसी बाय डॉक्टर S.C. शर्मा। और स्टूडेंट्स आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, 19 एंड 20। और बच्चों ये क्वेश्चन रिलेटेड हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड के नेक्स्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझते हैं इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ इन डिटेल। So let's begin with me. Now students, we have question number 18. Ram and Mohan are partners in a firm with the following balances in their capital and current account. तो बच्चों यहाँ पर राम और मोहन दोनों के कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर यहाँ पर मोहन का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, और तो बच्चों करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस एक तरह का नेगेटिव बैलेंस होता है, राइट? Now we have given the profit earned by the firm for the year ended on 31st March 2022 was rupees 1 lakh with the cost of management 30,000 per annum. It means इस प्रॉफिट में से इस मैनेजमेंट की कॉस्ट को यानी कि एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना होगा। Find the value of goodwill of the firm based on the capitalization of super profit if normal rate of return of capital employees is 10%। यानी कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है रुपीज 1 लाख, इसमें से मैनेजमेंट कॉस्ट 30,000 हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, सो वी विल गेट 70,000 एज एन एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, राइट? अब बच्चों हमें चाहिए होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें पहले कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स्ड कैपिटल प्लस करंट अकाउंट दोनों ही बैलेंसेस ऐड हो गए दोनों ही पार्टनर्स के। सो 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 30,000 प्लस माइनस के 20,000, यानी कि जो मोहन का करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है दैट इज minus 20,000. So this comes 4,60,000. तो बच्चों नाउ वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। सो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। So capital employed is 4,60,000 into 10% NRR है तो 10 upon 100, so we get 46,000। तो बच्चों ये तो हो गया आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट। सो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर हमने एडजस्ट किया था रुपीज 70,000, राइट? सो इट इज 70,000 माइनस 46,000 एंड सो वी गेट 24,000 रुपीज। तो बच्चों ये आ गया आपके पास सुपर प्रॉफिट। नाउ हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट into 100 divided by NRR। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट वी हैव 24,000, 100 डिवाइड बाय NRR हमारे पास 10 है, सो वी गेट 2,40,000, राइट? तो स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। Now we have question number 19. The average profit of firm is rupees 60,000. It has a tangible asset amounting to rupees 5 lakh and outstanding liabilities are 1,50,000. The normal rate of return is 10%. Find goodwill by capitalization of average profit method. So sir, this is our fourth method. पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों इस मेथड में वैल्यू ऑफ
गुडविल होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और टोटल एसेट्स वी हैव ₹5 lakh, external liabilities we have 1,50,000, so capital employed will be 3,50,000। तो बच्चों एक प्रॉब्लम तो हमारी शॉर्ट आउट हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड की। नाउ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो बच्चों इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आता है और कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट आएगा, राइट। सो एवरेज प्रॉफिट वी हैव गिवन ₹60,000 इंटू 100, NRR हमारे पास है 10%, सो दिस कम्स 6 lakh, राइट। सो स्टूडेंट यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बच्चों वैल्यू of goodwill, so it will be capitalized value of average profit, ये हमारे पास 6 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ माइनस 3,50,000, सो वी गेट 2,50,000, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now students, we have question number 20. A firm had a capital employed ₹4 lakh as capital, earned profit of ₹75,000, including 15,000 received as insurance claim। तो बच्चों इंश्योरेंस क्लेम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एक तरह की एबनॉर्मल इनकम है, तो इस एबनॉर्मल इनकम को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रॉफिट में से, देन वी विल गेट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, राइट। Now let's speak information additional है, the money could be invested in a bank for 3 years at 10% per annum। तो बच्चों 10% per annum यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो ये एक तरह का NR है, बट कंसिडरिंग 2% एज फेयर कॉम्पनसेशन फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन द फर्म। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं NRR, राइट। सो स्टूडेंट्स NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है इंटरेस्ट रेट, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट गिवन है प्लस रेट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी रिस्क मतलब बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट यहां पर 10% है, इट इज 2%, सो टोटल NRR विल बी 12%। तो बच्चों NRR कैलकुलेट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट वी हैव 75,000 और इसमें से माइनस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम 15,000, सो वी गेट 60,000, राइट। तो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है एंड इट इज ₹4 lakh, right। So capitalized वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। सो स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट वी हैव ₹60,000 into 100 divided by 12, so we get ₹5 lakh at capitalized value। तो बच्चों नाउ वी शैल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल होगा
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। और कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ₹5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज गिवन ₹4 लाख, सो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी ₹1 लाख, राइट। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज वैल्यू के किसी भी मेथड से अगर आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वेदर इट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उस दोनों ही कंडीशन में गुडविल की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड सो स्टूडेंट्स दिस इज DIY फॉर यू, यानी कि डू इट योरसेल्फ।